हिसार की घटना हुई है, हृदय विदारक है, शर्मनाक है, बर्बरतापूर्वक सरकार द्वारा किया गया कार्य है जो एक तानाशाह करता है। निश्चित रूप से लोकतंत्र को कुचलने का कार्य हो रहा है। जिस दिन से ये किसान बिल लागू हुआ उसी दिन से खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी है, नकली किसान आंदोलन जीवी है, जमाती है, पता नहीं क्या क्या कहा गया, सबके आत्माओं को ठेस पहुंचाई गई। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी उन्होंने मानसिक रूप से यातना दी, और जहाँ जहाँ हुआ शारीरिक रूप से यातना दी, वही शारीरिक रूप से यातना हिसार में देखी गई। लाठी डंडों से प्रहार किया गया। सरकार के पास विकल्प था कि आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से रिमोट से उद्घाटन करते, या वहाँ का डॉक्टर से करवा देते या किसी गरीब दुखिया से करवाते। क्या इस देश का उद्घाटन वीवीआईपी करेंगे? क्या तभी हॉस्पिटल चलेगा या कोई चीज़? तो आपने 500 लोगों को इकट्ठा किया, आपने उतने पुलिस वालों को इकट्ठा किया, जबकि किसानों की कॉल थी कि जो भी किसान ये बिल का समर्थक उसे विरोध करेंगे। इतनी चीज़ें कंट्रोवर्सी चल रही थी, कोरोना था, आप 500 आदमी लेके जा रहे थे, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, यहाँ पे किसानों का कॉल था। आप रिमोट से कहा जा रहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ था वहाँ पर। किसानों धोखा, पता धोखा मैंने नहीं कहा, ये देश का धोखा है। किसानों ने कॉल किया था कि हम विरोध करेंगे, जो भी इस बिल का समर्थन का विरोध करेंगे। खट्टर जी का विरोध था, पता था, लेकिन एक विकल्प था कि रिमोट द्वारा उसका उद्घाटन कर सकते थे। लेकिन इतनी जिंदगी खतरे में, फिर कंट्रोवर्सी विवाद पैदा किया गया और एक कहा गया हमेशा कि किसानों को बदनाम करने की साजिश शुरू से क्या जरूरत थी, और किसानों पर ठेकरा पूरा था, किसान कर रहे थे। अरे भाई तुम करो तो रामलीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला। आपने उद्घाटन क्यों किया? क्या जरूरत थी इतने लोगों को ले जाने? किसी को और से करवा लेते, आप रिमोट से कर देते। 500 लोगों की गैदरिंग, खट्टर के समर्थक लोग थे। सर ये हरियाणा में क्यों ऐसी हिंसक घटना हो जाती है किसानों और पुलिस के बीच में? आंदोलन तो यूपी में भी चल रहा था। यूपी में हुआ ना 28 तारीख को, आपने देखा। अभी नंद किशोर गुर्जर क्या समर्थकों के साथ आया था और ललकार रहा था। यहाँ पर आप कुछ दिन पहले यहाँ जो खोड़ा है, यहाँ से हमको जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्थरों से, यहाँ पे पूरी पुलिस रिपोर्ट है, पत्थर फेंके गए, मारे गए। तो हर जगह जहाँ भी हो रहा है स्थिति नहीं बन जी। अभी बिजनौर में वहाँ पे किसानों को बंद किया गया, गिरफ्तार किया गया। तमाम ऐसी चीजें मीडिया दिखाता नहीं। क्या यही मीडिया है, गोदी मीडिया, जो आज शर्म नहीं आ रही है उन चीज़ों को दिखा रही है जो कि ज़रूरत नहीं है? आप देश में इतनी समस्या, 300 किसान मरे, यहाँ पे भूखे नंगे लोग तड़प रहे हैं, रोड पर प्रसव हो रहा है, लोग खाने के लिए सामान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, यहाँ पर लोग जाड़े में ठिठुर रहे हैं, गर्मियों में एकदम जल रहे हैं, लेकिन आप पास समय नहीं है। कैसी बताइए, कैसी है? ऑक्सीजन नहीं है देश में, हाहाकार मचा हुआ, डॉक्टर नहीं, वेंटिलेटर नहीं, क्या कर रहे हैं आप? कैसी संवेदना है? आपके चेहरे पर शिकन नहीं? कब तक चलेगा? किसान कब तक पिटते रहेंगे? कब तक सर फोड़ते रहेंगे? जी निश्चित रूप से जी, आज़ादी की लड़ाई यूं ही नहीं मिल जाती। हमने कई दशकों, हजारों साल अंग्रेजों से लड़ा, कई सौ साल मुगलों से लड़ा, यहाँ तक कि पूर्ववर्ती सरकारों से भी लड़ा। इतनी जल्दी पाप हार नहीं मानता, हम जीतेंगे। सत्य परेशान होता, पराजित नहीं। देखा आपने, कहते थे इसमें काला क्या है, 9 संशोधन किए, फिर कहा कि हम 1 इंच पीछे नहीं, 1.5 साल का प्रपोजल दे रहे हैं, फिर उन्होंने किले लगाई, किले उखाड़ दिए। हम जीतेंगे, समय लगेगा। देखिए हिसार में फिर क्या हुआ, जिस तरह बर्बरता की ये थूक के चाटना हुआ, उन्होंने क्या किया फिर, जब 2 घंटे में किसानों ने कॉल किया कि पूरे देश में हम जाम करेंगे, एक गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। सरकार ने बिना शर्त जितने गिरफ्तार किए गए थे सब किसानों को बिना मुकदमा दर्ज किए रिहा कर दिए। ये हुआ थूक का चाटना। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि किसान भी कहीं ना कहीं तानाशाही दिखा रहे हैं कि अगर एक प्रतिनिधि चुना हुआ उस स्टेट का मुख्यमंत्री कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तानाशाह का मतलब, तानाशाह कौन? मैं पूछता हूँ। हम कहते हैं बातचीत करते तैयार है, आप भी कहते हैं फोन कॉल्स की दूरी है। भाई फोन कॉल का नंबर क्या है, किससे बात करें आप कहिए। अगर देखिए हल निकलेगा, देशवासियों सुनिए, ये हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और समस्या का हल बातचीत से निकलेगा। कोई गोला बारूद नहीं, ना आपका गोला बारूद काम करेगा, ना जो हमें कहे अहिंसक, हम भी नहीं कर सकते। तो लेकिन तो बातचीत करें ना, हम तैयार हैं, बिल्कुल बयान है, हम बिल्कुल तैयार। आज किसान डेट दे, हमें डेट दे, हम जाएंगे। किसान अगर वार्ता हुई होती जो 2 महीने से ठप पड़ी है, तो आज ये नौबत नहीं हो सकता था कि इसका परिणाम निकल गया होता। लेकिन सरकार वार्ता नहीं कर रही, क्यों आगे बढ़ रही है? बताइए मुझे, क्यों आगे बढ़? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है? क्या लंबा आंदोलन खींचे और उतना कम? जी, जब तक आज़ादी नहीं मिल जाएगी, जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा, या MSP पर कानून और बाहर लेने वालों पर कम दर पे उस सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। चाहे हम कितना जुल्म कर ले, हमें मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कहा जा रहा है कि बिचौलिया बैठे हुए हैं, आप किसान नहीं है। भाई कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? कौन है? क्या न्यायपालिका है वो लोग जो कहने वाले?
वो कोई एजेंसी है, ये बड़ बोल रहे नेता है, हम आतंकवादी हैं, कहते हैं आतंकवादी हो गए, हम भारत टुकड़े गैंग हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या, असली किसान यही हैं, इनसे बात करो, बात किया गया। तो ये कौन लोग होते, कौन है वो, हु इज मीडिया, अंजना कश्यप कहने से, हु इज अंजना कश्यप, हु इज अर्नब गोस्वामी, हु इज चौधरी, जीटीवी क्या है? ये कोई हमारे जैसे आप जैसे हैं, ये सर अभियोग का लग जाना अभियुक्त नहीं होता है। ये कह देंगे सब लोग, सब देश में हो जाएगा। न्यायपालिका अपना काम कर रही है भाई, सर्टिफिकेट ये लोग क्यों देंगे? जो इनके अगर नीतियों के विरुद्ध काम करे उससे आप मुकदमा दर्ज करते हैं। आपने क्या दिशा रवि के साथ क्या किया, पत्रकार पुनिया के साथ क्या किया? लेकिन आज वैक्सीन के ऊपर भी जो बोल रहा हूँ उस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो नीतियों के विरुद्ध बात कहता है उस पर राजद्रोह देशद्रोह का मुकदमा दर्ज न किया जाए। ये कर रहे हैं कि यही लोकतंत्र है? ये समझ में नहीं आ रहा, किसान नेता इस आंदोलन को लंबा खींच रहे हैं या सरकार लंबा खींच रही है? सरकार के पास दो रास्ते, आज ही खत्म हो जाए अभी जस्ट वंस, उसके दो रास्ते हैं। या तो किसानों की मांग जो जायज़ है, इसलिए जायज़ है, देखिए इतने संशोधन हुए, 1.5 साल बिल होल्ड की बात कर रहे हैं। और दूसरा रास्ता है कि हमको यहाँ पे तोप लगा के, जब किल लगा सकती है तोप ला के उड़ा दे, सब जला के भस्म कर दे, हमको भी सिर्फ फूंक दे, खत्म हो गया आंदोलन। सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार नहीं चाह रही आंदोलन हटाना, इसलिए कंट्रोवर्सी हुई। वार्ता करे, वार्ता क्यों नहीं कर रही है? हमारे किसान बराबर कर रहे हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। रणनीति क्या बना रहे हो? 6 महीने को क्या है किसान? 26 तारीख में रणनीति खुलासा, 26 तारीख का इंतजार करिए। 26 तारीख को निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम अपना जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम अहिंसात्मक रूप से और बिल्कुल अनुशासित ढंग से अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। 6 महीने का हमने दे रखा था अल्टीमेटम, 6 महीने में हम एक मनाएंगे। उनका भी 7 साल पूरा होगा, हमारा 6 महीने पूरा होगा, तो दोनों की है। वो अपना मनाएंगे, हम बताएंगे कि क्या इन्होंने देश साथ किया है। बिल्कुल 26 तारीख इंतजार करिए जी। नहीं, क्या रणनीति है? रणनीति खुलासा नहीं करेंगे। ये नियम है कि युद्ध में भी अपनी रणनीति बताई नहीं जाती है पहले से, और उतने हथियारों को यूज किया जाता है जितनी जरूरत है। कहा जा रहा काला दिवस के रूप में जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कल ये काला दिवस के रूप में मनाएंगे। उनका 7 साल पूरा हो रहा है, वो जश्न मनाएंगे, हम काला दिवस मनाएंगे। लेकिन कैसे मनाएंगे वो रणनीति 2-4 दिन में किसान नेता कहेंगे, बता देंगे। हम काला दिवस मनाएंगे पक्का। सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? क्यों नहीं फर्क पड़ता है? उन्होंने किले हटाई, रोडें खोली, उन्होंने संशोधन के तैयार हुए, क्या नहीं फर्क पड़ रहा है बताइए मुझे? उन्होंने तो नौनो संशोधन काला क्या है? नहीं, वो तो पहले दिन से तैयार है संशोधन। नहीं, जब आप पहले कर पंजाब में मित्रों, देशवासियों, पंजाब में आंदोलन हो रहा था, इनके कानों पे जू नहीं रहूंगी, मतलब 2 महीने तो कुछ नहीं किया। यहाँ बैठे इन्होंने बोला कि नकली किसान है, कहा था 2 महीने, असली किसान लाए, कुछ नहीं किया। जब प्रेशर बढ़ा, जब हमको जाना दुनिया के सच है, तब उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब ये नहीं झुके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कपिल मिश्रा ले गए थे शाहीन बाग का उदाहरण लेके कि यहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, हटाया जाए, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा है और ये अहिंसात्मक है, इसको हम नहीं हटा सकते हैं, ये असली किसान, अब बातचीत करिए। तब बातचीत किया, आपको याद होना चाहिए। और ये बराबर कहते रहे काला क्या है, नौनो सुंदर का, हम हमेशा जीत रहे, जीतेंगे, सरकार नहीं चाह रही है जी। सर, जैसे आपने अभी कहा कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा जी, तो सर बातचीत करते क्यों नहीं आप? तो हम तैयार तो जीत पर है। नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, कोई हमारे किसान नेताओं का संयुक्त किसान मोर्चा उठा लीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यहाँ तक तो जीत देना कि तीनों कानून नहीं, तभी वो तो एमएसपी पे कानून बने तभी घर जाएंगे। वो तो हमारी मांग है ना। बातचीत में ही ये तय होगा क्या गलत है क्या सही है। अगर ये सही तरीके से कानून लाए होते तो नौनो संशोधन न करने पड़ते। आप वही जो यहाँ चीज कर रहे हैं, वो यहाँ कर रहे हैं, उसको आप संसद में पास कराते। एक खूबसूरत लोकतंत्र की ये है, खूबसूरत लोकतंत्र कि सदन में बहस हो, लेकिन सदन में नहीं हुआ बस। रात को अध्यादेश लाए सरकार। जी बिल्कुल, सत्य परेशान और सत्ता पराजित नहीं, सत्य जीतेगा। सत्य कभी हारा है? रावण जीता, कंस जीता, दुर्योधन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, मुगल जीते, पूर्व सरकार जीती। हम इसीलिए लाए थे, इससे स्वामीनाथन आने की सीटों +50 मांगे थे, दिया इन्होंने क्या? अपने मैनिफेस्टो में था। तो हम जीतेंगे, जीत रहे हैं और जीतेंगे, जी हाँ जीतेंगे। मैं आपके दावे, मैंने ये भी कहा था चैनल से कि हम बंगाल में इनका रथ रोकेंगे, रुका, मैंने कहा था। और आज इस नोट के मैं मणिदेव चतुर्वेदी, जो मोदी जी के विरुद्ध मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बनारस से 2024 में, लेकिन ये कानून बिल, इस न्याय की लड़ाई में हम जीत रहे हैं, पक्का रखिएगा ये रिकॉर्ड।